योजनाबद्ध तरीके से सभी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से ऊपर उठ एकजुट हो तभी होगी समृद्ध विकसित बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार जाति, संप्रदाय, लिंग भेद के विचारों से ऊपर उठकर एकजुट होकर बिहार को आगे ले जाने का एक अभियान है, जिसमें लाखों लोग विभिन्न माध्यमों से इस अभियान से जुड़ चुके हैं, बिहार की तरक्की के लिए अपना काम कर रहे हैं। 22 मार्च 2021 से शुरू हुए इस अभियान में जुड़े लोगों द्वारा 4 वर्षों में निःशुल्क शिक्षा केंद्र की स्थापना से निसहाय और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये बातें आज लेट्स इंस्पायर के संस्थापक और IPS अधिकारी विकास वैभव ने बेगूसराय आगमन पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में विकास वैभव ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 22 मार्च 2021 में भी हुई थी। इसका उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग भेद के भेदभाव से ऊपर उठकर और एकजुट होकर बिहार का विकास हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इन 4 वर्षों की यात्रा में अब तक 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र बिहार के लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें 19 कारगिल पाठशाला का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। ये संस्थाएं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान दे रहे हैं। इसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत 350 स्टार्टअप्स ऐसे हैं, जिसमें 2 स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें 100 से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस अभियान का लक्ष्य 2028 तक हर जिला में 5 स्टार्टअप हो, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा बिहार को विकसित करने की और भी योजना पर काम किया जा रहा है। हर व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, उसमें कोई टिप्पणी करने का उस रूप में किसी व्यक्ति विशेष पर मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिहार में एक बड़ी संख्या में आज लोग खड़े हो चुके हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बड़ा परिवर्तन हो। केवल IPS की ही बात नहीं, अनेक लोग हैं जो चाहते हैं बिहार में, और ऐसे बहुत लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर चाहते हैं कि हम कुछ योगदान दें। जैसे मेरी बात करें तो मैं भी पिछले 4 वर्षों से लगभग हर शनिवार रविवार जो परिवार के साथ बिता सकता था, अपना समय बिहार को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा बिहार मेरा परिवार है, एक बड़ा परिवर्तन बिहार में हो। जब बिहार में होगा तभी तो परिवार भी सुखी रहेगा। ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने से बढ़कर समाज को देने की भावना के साथ योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बड़ा सुखद संकेत है। जब बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग एकत्रित होने लगेंगे, निश्चित आप देखेंगे एक बड़ा परिवर्तन होगा। तो इसको मैं सुखद मानता हूँ कि अगर ऐसे लोग समाज को आगे कुछ देने के लिए आते हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है, उस पर तो मैं बड़ी स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना भी चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे निश्चित एक बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें केवल कुछ लोग यदि राजनीति में आएंगे भी, प्रयास करेंगे भी, तो बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक समाज में एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो। जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर समाज उस प्राचीन बिहार की दृष्टि को लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ नहीं करे, शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति के लिए प्रयास नहीं करे, अपने प्राचीन बिहार की दृष्टि से ना सीखे। और इसीलिए मैं जिस प्रयास में लगा हूँ वो बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें बिहार के हर व्यक्ति को हर बंधनों से ऊपर उठकर हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विशुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप में एक बड़ा परिवर्तन बिहार में आए, इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं बताना चाहता हूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, जिसका प्रारंभ 22 मार्च 2021 को एक आह्वान के साथ हुआ था, उसमें आज लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और लगभग 1,70,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से सीधे रूप से इस अभियान में जुड़कर बिहार कैसे आगे बढ़े, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं, मतभेदों से ऊपर उठकर कैसे हम एकजुट हो सकें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इन 4 वर्षों की यात्रा में अभी तक लगभग 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र बिहार के ही लोगों के द्वारा स्थापित हुए हैं, जिसमें 19 महिलाओं के द्वारा कारगिल पाठशाला के रूप में स्थापित होकर आज बड़ी संख्या में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान दे रही हैं। 350 से अधिक स्टार्टअप आज इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें 100 लोगों से अधिक को रोजगार आज मिलता है। लक्ष्य है 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो की स्थापना इस अभियान के माध्यम से हो, जिससे कि एक बीजारोपण इस प्रकार का हो कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगने बिहार में शुरू हो और उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति बिहार में जन्म दे। क्योंकि बिहार में यदि पलायन रुकना है तो सबसे बड़ा प्रयास यही हो सकता है कि हमारे यूथ को हम उद्यमिता के क्षेत्र में मोटिवेट करें, और न केवल मोटिवेट करें, एक इकोसिस्टम निर्मित करें जिसमें जब यूथ आगे बढ़ते हैं तो उनको हम सहयोग कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में सफल हो। इस प्रयास में लोगों का अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है और इसी कारण से आज बड़ी संख्या में जब लोग जुड़ रहे हैं तो एक मन में आशा जग रही है कि निश्चित ही 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण हम कर सकेंगे जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, किसी बिहार के व्यक्ति को अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। 22 मार्च 2025 को जब 4 वर्ष हो जाएंगे, पटना के बापू सभागार में विकसित बिहार संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत सभी संकल्प लेते रहे हैं कि हम बिहार को अपना योगदान देंगे और बिहार को बदलने के लिए जो भी अंशदान हमसे संभव होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो अपने निस्वार्थ भाव से जब लोग जुड़ेंगे, निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन बिहार में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आज तेघरा के इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कैंपस में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के पश्चात वृहद जनसंवाद को लेकर आईपीएस अफसर विकास वैभव ने लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। नगर परिषद तेघरा के स्टेशन रोड अवस्थित टीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कैंपस में लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में 15 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान कर महादानी बने। तत्पश्चात जनसंवाद को लेकर आईपीएस अफसर विकास वैभव ने लोगों से संवाद किया। इसके बाद सदस्यों ने उन्हें फूल माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेपी आंदोलन के सिपाही महेंद्र मालाकार ने किया, जबकि संचालन यथार्थ के नीचे सच्चिदानंद पाठक थे। इस तरह के जितने भी जीवंत कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम की रूपरेखा वो तैयार करते हैं और समग्र बिहार में, बिहार के कोने कोने में जाकर उनका यह अभियान चलता है। तो हम तो ये मानते हैं कि शरीर में जिस प्रकार हृदय होता है, उसी प्रकार विकास वैभव जी इस बिहार के वह हृदय हैं, वह धमनी हैं, जहाँ से रक्त निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। फिलहाल तो रक्तदान का कार्य चल रहा है। बहुत सारे हमारे मित्र इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं और कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम के साथ साथ अब बहुत ही जल्द अगले आधे घंटे के अंदर बिहार के जो हमारे इंस्पिरेशन है, खास करके युवाओं के बीच में, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव सर का पदार्पण हो रहा है और युवा संवाद का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आज के युवा को जो सही दिशा मिले उसके ऊपर विस्तृत मार्गदर्शन सर के द्वारा मिलेगा और बहुत सारे लोग इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी सभी लोगों के अंदर जोश है और एक नई उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मेरा नाम अमित कुमार पाठक हुआ। इस संस्थान को अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। साथ ही कैरियर काउंसलिंग का एक नया अध्याय अब हम लोग आज से यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं अपने युवाओं के लिए।